Hello everyone, I am Om Prakash Chaurasia, Om Prakash sir. Welcome to Omji Coaching. Today I am taking my first class of Physics 11 in which we shall discuss about the chapter Unit and Measurement. The first topic which would be discussed by me is error. What is error actually? आप सभी का ओमजी कोचिंग में स्वागत है। मैं ओम प्रकाश चौरसिया, ओम प्रकाश सर। आज मैं फिजिक्स क्लास 11 की डील करने जा रहा हूँ, जिसमें हम जो है यूनिट्स और मेजरमेंट की चर्चा करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर से जो मैंने लिया हुआ है वो है त्रुटि, एरर। व्हाट इज एरर एक्चुअली? त्रुटि क्या है? द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट contains some uncertainty. This uncertainty is known as error. प्रत्येक मापक यंत्र द्वारा लिए गए समस्त मान में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता होती है। इस अनिश्चितता को हम त्रुटि, एरर कहते हैं। त्रुटि मीन्स अनिश्चितता। यहां जो वर्ड है, व्हाट्स द मीन ऑफ अनसर्टेनिटी? Let me explain it. See here everyone at the board. Suppose this is the centimeter scale from the mark 7 to 8. 7 centimeter to 8 centimeter. And these are the millimeters there. These are the millimeter gap. These gaps represent the millimeter. We want to measure the length of a given rod by this scale. This is the given rod. This is the given rod. Everyone can see it. सभी लोग इसे देख सकते हैं. What's the length of this rod here? It's neither 7.5 centimeter nor 7.6 centimeter. You can see easily. ना तो ये 7.5 सेंटीमीटर है, ना तो ये 7.6 सेंटीमीटर। No other precise instrument we have here. We are restricted to measure this length by this scale. हम प्रतिबंधित हैं, इसी स्केल से हमको इसकी लेंथ नापनी है। तो हम इसकी लेंथ को कितना लें? ना तो ये 7.5 है, ना तो ये 7.6। Either we take it 7.5 semi or 7.6 semi, while neither 7.5 semi is correct nor 7.6 semi. This type of uncertainty is known as the error. इस तरह की अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। क्लियर एवरीवन? क्लियर? आई होप मच बेटर। तो इस तरह से क्लियर की क्लियरेंस होती है, एरर की क्लियरेंस होती है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द लीस्ट काउंट। व्हाट इज द लीस्ट काउंट? The smallest measure that can be measured by the instrument correctly is known as the least count. For centimeter scale, this is 1 millimeter. 1 millimeter means 0.1 centimeter. Sorry. And another term is also known, that is least count error. What is least count error? किसी भी यंत्र द्वारा नापा गया वो सूक्ष्मतम दूरी जो शुद्ध रूप में नापा जा सके उसको हम कहते हैं अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। और एक होता है लीस्ट काउंट एरर। द अनसर्टेनिटी टेक्स प्लेस इन द रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द सेपरेशंस और गैप्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दिस टाइप ऑफ एरर और अनसर्टेनिटी नोन एज लीस्ट काउंट। मतलब ये कि ये जो गैप्स हमने स्केल के ऊपर फॉर्म किए हुए हैं, क्या ये गैप्स एग्जैक्टली सेम है? हाउ कैन वी से इट?
error take place in every measurement. त्रुटि हर एक मेजर में स्पेस रखता है. नो वन मेजर इज परफेक्ट हियर. हम उसे प्रिसाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं, बस परफेक्ट नहीं कर सकते. नो मेजरमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज परफेक्ट. तो लीस्ट काउंट एंड लीस्ट काउंट एरर, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड इट मच बेटर. Two terms are also, two more terms are also should be described here, that is accuracy and precision. What is accuracy and what is precision? How close the measurement of the quantity can be taken to the true value. हम शुद्ध मान के कितना नजदीक तक किसी मान को ले सकते हैं, दैट इज द एक्यूरेसी. और प्रिसीजन टेल्स अस दैट व्हाट्स द रिजोल्यूशन और लिमिट ऑफ द क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड. मतलब किसी भी नाप को कितना अधिक से अधिक शुद्ध रूप में हम नाप सकते हैं, इसी को हम कहते हैं प्रिसीजन. तो इस तरह से आप सभी को समझ में आई होगी कि एरर में किस किस तरह की कौन कौन सी बातें आती हैं. एरर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इन टू वे, जनरल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर, रैंडम एरर. नाउ a word is used here, true value. What is true value? When we take more observations and then take arithmetic mean of all observations, then the mean value of observations is taken as the true value. मतलब हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लें और उन सारे ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन निकालें, तो जो अरिथमेटिक मीन प्राप्त होता है उस अरिथमेटिक मीन को हम ट्रू वैल्यू की तरह ले लेते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि वो जो है सबसे शुद्ध मान के करीब है, शुद्ध मान के सर्वाधिक करीब है, इसलिए उसको हम ट्रू वैल्यू की तरह ले लेते हैं. सपोज करिए कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस A1, A2, A3 डॉट 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 AN और इनका मीन हमको निकालना है. तो दिस इज A1 plus A2 plus A3 plus dot 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 AN upon M. This is the arithmetic. I hope everyone understands it much better. This arithmetic mean can be taken as true. Now the error is classified in three ways. Absolute error, relative error, percentage error. What is absolute error actually? Absolute error is the difference between true value and individual measurement. Absolute error is always represented by mod of delta A. Suppose the resolutions are A1, A2, A3 dot 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 AN, then absolute error in first observation is delta A1 is equal to A1 minus A mean. A mean means true. Del A2 is equal to A2 minus A mean. Similarly, del AN is equal to AN minus A mean. These are the individual error in individual measurements. These may be positive or negative, but absolute error is always positive because it's represented by mod of delta A. This is absolute error. And now we shall talk about the mean absolute. The arithmetic mean of all absolute errors
divided by mod of del A mean. Mod of del A mean is equal to mod of del A1 plus mod of del A2 plus dot 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 plus mod of del An whole upon n. This is the mean absolute error, which is much closer to the truth. Instead of absolute error, perhaps we use relative error and percentage. What is relative error? एब्सोल्यूट एरर के होते हुए भी हम जो है प्राय रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर में ही अपने ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एरर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो व्हाट इज रिलेटिव? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू. That is relative error is equal to del A mean upon A mean. This is the relative error. And when we represent the relative error in percent, this is called percentage, and it is represented by del. Then percentage error, del A is equal to del A mean upon A mean into 100. This is the percentage. I hope everyone understand it much better. What is error? त्रुटि होती क्या है, हम त्रुटि को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? ज़्यादातर त्रुटि को जो है हम रिलेटिव एरर या परसेंट एरर के तौर पे लेते हैं. अब हम बात करेंगे कि कॉम्बिनेशंस के अंदर एरर का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है. व्हाट्स द एरर इन कॉम्बिनेशंस? तो एरर इन सम, now we shall talk about the error in combinations. First we shall discuss about the error in sum or difference. तो योग या घटाव की प्रक्रिया में error का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, हम इस पर ध्यान देते हैं. सपोज a physical quantity z is in term of sum is z is equal to a plus b, and in term of measuring values with error z plus minus z is equal to a plus minus delta a plus b plus minus delta b. In measuring term, this equation can be represented by this equation. This is the first equation. What we get here, z plus minus delta z is equal to a plus b plus minus delta a plus minus delta b. We get z plus minus delta z is equal to a plus b by equation 1 can be written as z plus minus delta a plus minus delta b. Z cancel from both sides, we get plus minus delta z is equal to plus minus delta a plus minus delta b. It provides us maximum error in this operation is del z is equal to del a plus del b. I hope everyone understand it. इस तरह से हमको पता चल जाता है कि अगर कोई सम का फंक्शन z is equal to a plus b है तो उसमें मैक्सिमम एरर जो होगा del z is equal to del a plus del b होगा. If the function is negative, and what's the error in difference here? So when we take the function z is equal to a minus b,
this will change here minus, then it becomes plus minus delta A, this is minus plus delta B. This becomes minus. We get A minus B by first equation A minus B, and here minus plus. Z cancel from both sides, we get this minus plus. In this case, maximum error in this case also is delta Z equal to delta A plus delta B. Means it's clear that in this case some are difference. Both the cases have the maximum error delta Z equal to delta A plus delta B. Now, what's the error take place in multiplication or quotient? Let's see here everyone. In multiplication or quotient, let a product function Z is equal to A into B. In term of measuring value, this becomes Z plus minus delta Z is equal to A plus minus delta A into B plus minus delta B. What we get? A into B AB plus minus A into plus minus delta B plus minus A delta B plus minus delta AB and plus minus delta A delta B is equal to Z plus delta B. AB can be written by first equation just as Z. Z plus minus A dot delta B plus minus delta AB plus minus delta A delta B. This is Z plus delta Z. Dividing both sides by Z. Now dividing both sides by Z. What we get here? Z cancel here 1. Here delta Z upon Z. Here Z cancel here 1 plus minus A into delta B upon Z. Z means AB plus minus del AB upon AB. Z means AB plus minus del A del B upon Z yani A. 1 cancel from both sides, we get plus minus delta Z upon Z is equal to, here A cancel delta B upon B plus minus, here B is B cancel plus minus delta A upon A, and this term delta A delta B is the product function which have the very close, very minor value, and after dividing by AB it's ignorable. एक तो पहले से ये इतने छोटे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे और छोटे हो गए, और वो छोटे में भी हम क्या करते हैं कि AB से डिवाइड कर देते हैं, हम इग्नोर कर सकते हैं. ये इतना छोटा हो जाता है कि हम इसको इसके अदर टर्म्स के कंपेयर में इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उपेक्षित कर सकते हैं. तो हमको मिला del Z upon Z is equal to del B upon B plus del upon A upon A. So what's the maximum relative error? Max relative error जो होगा del Z upon Z is equal to del A upon A plus del B upon B. तो आप देख सकते हैं कोई भी फंक्शन z इक्वल टू ए बी के टाइप का है, और इसका जब हम इरर निकालते हैं तो उसका रिलेटिव इरर z की जगह डेल z अपॉन z हो जाता है, a की जगह डेल a अपॉन a हो जाता है, और प्रोडक्ट की जगह प्लस आता है, और b की जगह डेल b अपॉन b हो जाता है. वी कैन यूज इट जस्ट एज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इरर इन केस ऑफ मल्टीपल फंक्शन. इट इज सेम फॉर क्वोशिएंट आल्सो. वी कैन easily prove that.
क्वेशिएंट के केस में भी ये इतना ही होगा, प्लस के टर्म में ही आएगा। रिलेटिव एरर डेल जेड अपन जेड इक्वल टू डेल ए अपन ए प्लस डेल बी अपन बी। तो आप सबको इसे मेमोराइज कर लेना चाहिए जस्ट एज ए फार्मूला। ऑल ऑफ यू हैव टू मेमोराइज इट जस्ट एज ए फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव एरर इन केस ऑफ द प्रोडक्ट और क्वेशिएंट फंक्शन। लेट सपोज a function is like that. You can see if the function is as z is equal to a to the power x, b to the power y upon c to the power k, then what's the error take place in this function? So this is written as z is equal to a to the power x, b to the power y into c to the power k. So according to before explanation, we can write the relative error for this function is del z upon z is equal to, आप इसको अभी एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि यहाँ पे पावर व्हाट्स द एरर टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन विच आर रेज टू द पावर। तो उसका मैं लेट सपोज z इज इक्वल टू a square. This can be written as z is equal to a into a. This is also a product function. We can write it as in term of relative del z upon z is equal to del a upon a plus del a upon a. What we get here 2 into del a upon a is the relative error in this type of product function which are raised in power. तो इस केस में कितना हो जाएगा रेट? अगर हम फंक्शन z इक्वल टू a स्क्वायर लेते हैं तो a स्क्वायर को a into a की टर्म लिख सकते हैं, और यही प्रोडक्ट फंक्शन जब अप्लाई करते हैं तो हमको रिलेटिव एरर इस तरह से मिलता है 2 into del a, यानी a का रिलेटिव एरर और जो पावर है उसका टाइम्स होगी। इस चीज को हम अगर यहाँ अप्लाई करें तो जो पावर है उतना टाइम्स हो जाता है, तो x टाइम्स रिलेटिव एरर del a अपॉन a प्लस y टाइम्स रिलेटिव एरर del b अपॉन b प्लस k टाइम्स रिलेटिव, दिस इज माइनस k times relative error del c upon c. This is the max error in this type of product and quotient combination function. तो जब भी हमें अब किसी भी क्वेश्चन में एरर को फाइंड करना होगा, फंक्शन चाहे कैसा भी हो, हम उसको किस तरह से उसके एरर का कैलकुलेशन करेंगे, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। I hope all of you understand it much better. How can we find the error in various type of functions? So see you again in next video with the numericals related to the error. Till then, bye everyone. Thank you.